अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये आप देखें कि आपकी बुक का पेज नंबर 23 है। आप 23 पर अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिस तरह के इस पेज पर मैंने आपको सॉल्व कर दी है। रेड पेंसिल से मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, तो आप भी इसी तरह अपनी बुक को सॉल्व कर लेंगे पेज नंबर 23 पे। पहला क्वेश्चन है जो आपने याद करना है। पहला क्वेश्चन, राइट प्रॉपर टर्म या वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपने वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? वर्ड लिखना है। तो ये स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट कैन फील द प्रेशर। ये प्रेशर फील करता है, यानी कि कौन सा आर्गन है जो प्रेशर फील करता है? ये स्टेटमेंट है। तो कौन सा आर्गन है? इसका आंसर होगा स्किन। स्किन ऐसा आर्गन है जो प्रेशर को फील करता है। तो इस तरह आपने ये 5 क्वेश्चन हैं या 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनके वर्ड्स याद करने हैं जो इससे रेलेवेंट होंगे। मैंने इनको सॉल्व कर दिया है, ये आप बस याद कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। यानी आपने वो लेटर्स को या वर्ड्स को सर्कल करना है जो आपका बेस्ट आंसर हो। तो मैंने टिक कर दिया है। जो मैंने टिक किए हैं आप चाहे तो टिक कर लें अपनी बुक के पेज पर, या फिर आप सर्कल कर लें। तो अगर पहला क्वेश्चन पढ़ें तो पहला क्वेश्चन है, द कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी इज़। हमारी बॉडी का जो कंट्रोल रूम है वो क्या है? तो वो है इन 4 क्वेश्चन में से या 4 ऑप्शन में से ये है ब्रेन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई इज़। हमारी आंख का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है रेटिना, दूसरा बी जो ऑप्शन है वो कॉर्निया है, थर्ड ऑप्शन जो सी है प्यूपिल, और फोर्थ ऑप्शन डी जो है वो है लेंस। तो इन 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट आंसर था वो है रेटिना। तो इसी तरह आप भी बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो नोट कर लें अपनी बुक पे और याद कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, तो अपने लेक्चर्स के लास्ट में मैंने आपको रीडिंग करवाई थी, और रीडिंग करवाने के बाद मैंने आपको वो पैराग्राफ मार्क कर दिए थे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, देखना है कि उनका जो है क्वेश्चन क्या बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, और उसका पैराग्राफ मैंने आपको मार्क भी किया करवा दिया था। तो ये आपने क्या करना है, वहीं से देखकर याद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर एयर। आपने इनर एयर का, कान का अंदर वाला जो हिस्सा है उसका स्ट्रक्चर भी और उसका फंक्शन भी, दोनों चीज़ें याद करनी है। स्ट्रक्चर भी आप बनाएंगे डायग्राम से और उसका फंक्शन भी आप याद करेंगे। वो पैराग्राफ है जो मैंने मार्क किया हुआ है। द एयर की डायग्राम भी देख लें उसकी। इसी तरह बाकी के भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप याद करेंगे। राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ द स्मेल। आपने सेंस ऑफ स्मेल पे नोट लिखना है। यानी सेंस ऑफ स्मेल कौन सा है, कौन सा आर्गन है? ये नोज़ है। नोज़ के लेक्चर में आप देखेंगे तो इसको भी मैंने पैराग्राफ मार्क किया हुआ है। तो वो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर टंग। हमारी जो टंग है या ज़ुबान है इसकी क्या अहमियत है? तो ये मेरा लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था जो हमारी टंग है वो टेस्ट डिटेक्ट करती है। तो इसको भी मैंने मार्क किया है अपने लेक्चर के लास्ट में। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो 5 है, राइट अ नोट ऑन आवर सेंस ऑफ टच। तो हमारी जो सेंस ऑफ टच है वो कौन सी है? ये आर्गन है स्किन। तो जो स्किन वाला जो लेक्चर था
ये उसमें इसका मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर मार्क किया हुआ है, वो आप यहाँ वहाँ से याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कंसेप्ट मैप है, ये है कंसेप्ट मैप। तो यूज़ फॉलोइंग टर्म्स, यूज़ फॉलोइंग टर्म्स टू कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। तो कंसेप्ट मैप को कंप्लीट करने के लिए आपको ये फॉलोइंग वर्ड्स दिए होंगे। कौन कौन से वर्ड दिए होंगे? स्किन, नोज़, ईयर, आइज़, टंग, सेंस ऑर्गन, ये तमाम वर्ड्स आपको दिए होंगे। आपने जस्ट क्या करना है, इनको इन बॉक्सेस के अंदर फिल कर देना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बॉक्स में आपने क्या लिखना है? तो यहाँ ऑल्फैक्टरी नर्व लिखा होगा, टेस्ट बर्ड्स भी लिखा होगा, कॉक्लिया भी लिखा होगा, रेटिना भी लिखा होगा, द लार्ज ऑर्गन, द लार्जेस्ट ऑर्गन, ये भी नीचे लिखा होगा। जस्ट आपने क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चंस के अंदर दिए गए वर्ड्स हैं, इनको मैच करके इनके अकॉर्डिंगली बॉक्सेस के अंदर लिख देना है। जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा बॉक्स में, ज़ाहिर सी बात है कि ये सेंस ऑर्गन्स आएगा। ठीक है, सेंस ऑर्गन इधर लिखेंगे आप। अब जो बॉक्स पहला ये वाला बॉक्स है, इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं वो कौन से ऑर्गन के अंदर होती हैं? तो वो ऑर्गन इधर दिए हुए हैं। स्किन ऑर्गन है, नोज़ है, ईयर है, आइज़ है। तो ये ऑर्गन हैं, आप इनमें से देख लें कि कौन से ऑर्गन में ऑल्फैक्टरी नर्व हैं। तो वो ऑर्गन है नोज़, तो इसका हम ऑल्फैक्टरी नर्व से मैच करके लिख लेंगे। इसी तरह टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो किस ऑर्गन में होते हैं? तो ये भी हम ऊपर ऑप्शंस जो हैं उनसे मैच करके लिख लेंगे कि टेस्ट बर्ड जो हैं वो टंग के अंदर होती हैं। इसी तरह कॉक्लिया जो है वो ऑर्गन किस ऑर्गन के अंदर होता है? तो ये एयर के अंदर होता है। रेटिना जो है, रेटिना जो आँख का हिस्सा है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये आँख के अंदर होता है। तो इधर ऑर्गन का नाम लिख देंगे कि आइज़, यानी आइज़ के अंदर जो है वो रेटिना है, जो सबसे सेंसिटिव पोर्शन है। और लास्ट जो है द लार्जेस्ट ऑर्गन, तो हमारी जो बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है, सेंस ऑर्गन जो है वो कौन सा है? तो वो ज़ाहिर है स्किन है। तो इसको मैच करके लिख लेंगे, हमें द लार्जेस्ट ऑर्गन से पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। तो वो हम इस इन ऑप्शंस में से देखकर लिख लेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 5 होगा। तो वो हम कल से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5।